हेलो कैंडिडेट, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सिंपली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो ये रहेगा भर्ती का गणित। सिर्फ टॉपर उम्मीदवार ही बन पाएंगे शिक्षक। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अगर पदवृद्धि नहीं होती है तो, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है कि जो भर्ती का गणित है वो यही कह रहा है कि जितने भी टॉपर कैंडिडेट है, टॉपर स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ वही टीचर्स बन पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ डेटा है, अब वो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, कि कितनी सीट्स आई है, क्या है, तो उस पर हम पूरी डिटेल आपको बात करेंगे। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश में होना है वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती में 8,720 में से 3,668 बैकलॉग के पद हैं। उम्मीदवार कर रहे पदवृद्धि कर भर्ती मांग। मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद कभी भी उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 की ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो सकती है। ठीक है, इस भर्ती परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसका एक कारण प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षकों की कमी तो है ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि सरकार पदों को बढ़ाकर भर्ती नहीं करती है तो सिर्फ टॉपर उम्मीदवार ही सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। ऐसा क्यों, आइए इसका पूरा गणित समझाते हैं। और हर चौखट पर उम्मीदवारों ने पहुंचाई मांग। चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 लगातार पदवृद्धि का मांग कर रहा है। सरकार और विपक्ष में शायद ही ऐसी कोई चौखट हो जहां पदवृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक वर्ग 1 भर्ती 2023 के उम्मीदवार ना पहुंचे हो। तो कहने का मतलब यही है कि जितनी भी चौखट है, चाहे वह अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे जो पार्टी अभी सत्ता पे हो वहाँ हो, तो जितने भी कैंडिडेट चयनित शिक्षक हैं या वेटिंग वाले हैं, तो वो सभी अपनी मांग को लेकर पदवृद्धि की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उदय प्रताप सिंह जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, बीडी शर्मा समेत अन्य नेताओं से उम्मीदवार भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर चुके हैं। आखिर इस भर्ती में पदवृद्धि इतनी जरूरी क्यों है, आइए अब इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। 8,720 में से बैकलॉग के पद भी शामिल। सरकार ने 8,720 पदों के लिए उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती 2023 निकाली, पर इसमें भी हुए 3,668 बैकलॉग के पदों को भी शामिल कर लिया गया, और यानी फ्रेश पदों की संख्या सिर्फ 5,052 ही है। सामान्यतः 3 साल तक भर्ती नहीं होने पर बैकलॉग के पदों को अनारक्षित श्रेणी में ले लिया जाता है, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में इस बार इसकी अवधि 4 साल कर दी गई है, और 3,668 बैकलॉग पद सिर्फ SC और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व हो गए हैं। इन पदों पर सिर्फ SC या ST वर्ग के उम्मीदवार ही भर्ती ले सकेंगे। अब जो 5,052 फ्रेश पद आए हैं उस पर यहाँ पर डिटेल दिया गया है। बैकलॉग के पदों को हटा दिया जाए तो सिर्फ 5,052 फ्रेश पदों पर हो सकती है भर्ती। अब इसमें भी EWS का 10% रिजर्वेशन रहता है, और उम्मीदवारों के लिए OBC की बात करें तो 14% OBC का यहाँ पर रिजर्वेशन है। उम्मीदवारों के लिए 707 हो जाएगा। SC के लिए 16% है, उम्मीदवारों के लिए 808 वैकेंसी हो जाएगी। ST की बात करें तो यहाँ पर 1,010 वैकेंसी हो जाएगी, 20% यहाँ पर रिजर्वेशन है। अब चूंकि गेस्ट टीचरों के लिए यहाँ पर 25% है, तो 1,263 यहाँ पर आरक्षित पद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि 657 पद की, तो 657 पद यहाँ पर होल्ड हो जाएंगे। OBC का क्योंकि यहाँ पर 27% आरक्षण अभी मैटर चल रहा है, ठीक है, अंतिम फैसले इंतजार में, मतलब 13% यानी 657 पदों को यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है। अब यदि कोर्ट का अंतिम फैसला OBC के पक्ष में आता है तो इन पदों पर OBC उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी, और यदि फैसला इसके विपरीत आता है तो अनारक्षित कैटेगरी से इन पदों को यहाँ पर भरा जाएगा।
तो अभी ये मैटर चल रहा है कि यूआर को दिया जाए ये सीट या ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाए। यहाँ पर भी आप लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, सभी आरक्षण को हटाने के बाद अनारक्षित कैटेगरी के लिए सिर्फ 102 पद ही बच रहे हैं। चूंकि वर्ग 1 में शिक्षकों की भर्ती विषयवार होना है, तो अगर आप 102 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो लगभग ये 6 to 7 यहाँ पर यूआर कैंडिडेट को यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसी पड़ेगी। आगे यहाँ पर डेटा दिया गया, मैं आप लोगों को डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली पढ़ भी सकते हैं कि विषयवार इतने पदों पर होगी भर्ती। अब यहाँ पर आप लोग कोटा देख सकते हैं, आरक्षण देख सकते हैं, रिजर्वेशन देख सकते हैं, और आरक्षण का यहाँ पर परसेंट भी यहाँ पर निश्चित किया गया है कि किस कोटे किस कैंडिडेट को यहाँ पर कितना और किस कोटा में क्या परसेंटेज यहाँ पर मिलेगा। आरक्षित पद यहाँ भी देख सकते हैं, प्रति विषयों के पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। गेस्ट टीचर के लिए आरक्षण आपको पता है 25% जो कि सबसे ज़्यादा अभी तक मिल रहा है गेस्ट टीचरों को। आरक्षित पद की बात करें तो 1263 यहाँ पर आरक्षित पद हैं और प्रति विषय पदों की संख्या 79 है। ओबीसी आरक्षण की बात करें तो 14% यहाँ पर ओबीसी को दिया जा रहा है आरक्षण, 707 यहाँ पर आरक्षित पद है और 44 यहाँ पर प्रति विषय पदों की संख्या है। एससी रिजर्वेशन की बात करें तो 16% है, 808 यहाँ पर आरक्षित पद है, 51 यहाँ पर प्रति विषय पदों की संख्या है। एसटी आरक्षण की बात करें तो 20% है, अगेन 1010 है, 63 यहाँ पर प्रति विषय की संख्या है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करें तो 10% है, 505 यहाँ पर आरक्षित पद है और 51 यहाँ पर प्रति विषय पदों की संख्या है। इसी प्रकार अनारक्षित आप लोग दे सकते हैं, 102 यहाँ पर आरक्षित पद हैं और 6 यहाँ पर प्रति विषय की संख्या है। ऐसे में 102 पदों को जब 16 विषयों में डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं 102 यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, अनारक्षित का 102 और यहाँ पर प्रति विषय जो है 6 आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर 16 विषय में आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 6.3 यहाँ पर निकल के आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट में आने वाले 6 या 7 उम्मीदवार ही यहाँ पर शिक्षक बन पाएंगे अगर यहाँ पर पदवृद्धि नहीं होती है तो बेसिकली ये डेटा दिखाने का मतलब यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पदवृद्धि में हम प्रयास नहीं करते हैं तो जिनकी भी मेरिट में 6 या 7 उम्मीदवार है वही सरकारी टीचर्स यहाँ पर बन पाएंगे और जितने भी कैंडिडेटों का यहाँ पर इसके अलावा रैंक आती है वो सिर्फ ख्वाब बनाते रह जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर पदवृद्धि करना काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये भी डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हर विषय में इतने उम्मीदवार बन सकेंगे शिक्षक। पूरी भर्ती 16 विषयों में होनी है, ये आपको पता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर विषय में लगभग जो है 44 ओबीसी हो गया, 51 एससी हो गया, 63 एसटी हो गया और 51 ईडब्ल्यूएस हो गए और हर विषय में सिर्फ 6 अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार शिक्षक बन सकेंगे। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा है जो वैकेंसी है 5052 के फ्रेश पदों को यहाँ पर पूरा इवेलुएट करके ये डेटा बेसिकली निकाला गया है। तो अगर आपकी रैंक इसके अप्रॉक्स यहाँ पर आ रही है तो आप लोग यहाँ पर सेफ जोन में हैं और अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है। पदवृद्धि के लिए आप लोग को यहाँ पर संघर्ष करना होगा, तभी यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ये यहाँ पर जाके पूरी यहाँ पर अपडेट है। अब बात करते हैं कि सीट की, तो सीट आप लोग को पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी कम है। और बात करें अगर मध्य प्रदेश के बोर्ड के रिजल्ट का को कैसा रहा, तो आप लोग को पता है कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो एमपी और सीबीएसई बोर्ड को यहाँ पर कंपेरिजन करके बनाई हुई थी। आपको पता है कि सीबीएसई जो बोर्ड था उसमें लगभग 10 का जो है 10th का लगभग क्या 100, वही क्लियर बात है कि 10th का जो रिजल्ट है वो 94% रहा और 12th का 88% रहा। ठीक है, और आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड जो भी इतना टफ एग्जाम लेती है कि सीबीएसई का हर साल क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते उसमें। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो ऑन द स्पॉट कैंडिडेट वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है उस क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करते हैं और नंबर गेन करते हैं। फिर भी आप देखिए कि सीबीएसई का कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 82% 12th का और 94% 10th का बना है, जबकि एमपी बोर्ड का क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब एमपी बोर्ड में फेल होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है, आपको पता भी होगा। बट अगर पिछले लेवल से अभी कंपेरिजन करेंगे तो लगभग 3-4 साल से यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल है, एमपी बोर्ड ने भी अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है और अपने लेवल को यहाँ पर अपग्रेड किया हुआ है। बट फिर भी वो सीबीएसई के लेवल को टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर सीबीएसई का लेवल इतना हाई होता है तो इसके बावजूद भी सीबीएसई का रिजल्ट एमपी बोर्ड में से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बल्कि एमपी बोर्ड का लेवल कम होने के कारण एमपी बोर्ड का ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सीबीएसई आज भी अपने लेवल को मेंटेन करके और हाई परसेंट को बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर
3 फैक्टर मैंने आप लोग को और बताए थे, जिसमें एक फैक्टर सरकारी टीचर्स से रिलेटेड था। टीचर्स हमको यहाँ पर क्वालिटीपूर्ण चाहिए होगा, बट यहाँ पर क्या है कि टीचर्स ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जितनी भी गलती देखा जाए तो सरकार की ओर से देखा जाए तो सरकार की ही है, क्योंकि सरकार टीचर्स को नियुक्ति करेगी तभी कैंडिडेट आगे बढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह से एक बच्चे पर डिपेंड करता है, अभिभावक पर डिपेंड करता है, उस दोनों सिनेरियो को हटा देते, बट टीचर्स की निगाह से देखकर तो सरकार यहाँ पर कमी कर, जिसके कारण रिजल्ट को बिगड़ रहा है। तो सरकार को ये कमी नहीं करना चाहिए जिससे रिजल्ट ना बिगड़े। तो ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा इसी प्रकार की यूजफुल कंटेंट के लिए। इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।